दोस्तों, जिंदगी की असली शुरुआत तब होती है जब खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं नील विश्वकर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज फर्स्ट। आप जानते हैं फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एसोसिएट किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन एंड फार्मूला के नेम से बनाया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसको फर्स्ट आप स्टडी कर ले, वॉच कर ले। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी जल्दी समझ में आएगा। आई थिंक आज का वीडियो स्टार्ट करना चाहिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 में केवल 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन, और उन 10 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर एग्रीगेट कर दिया है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन में पार्ट्स भी हैं, जैसे यहाँ देखिए 2 पार्ट्स हैं, यहाँ देखिए 2 पार्ट्स हैं, है ना फ्रेंड्स। तो कुछ क्वेश्चन में पार्ट्स भी दिए गए हैं इसके, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टडी करते चले जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड। सोल्यूशन 1, फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। ओके फ्रेंड्स, तो यहां फ्रेंड्स आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है एबीसी, तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। चलिए एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, अच्छा लगेगा। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, मतलब यहां पर जो राइट एंगल बनेगा फ्रेंड्स वो हमारा किस पे बनेगा, बी पे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बी पे बनेगा तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ए होगा, ए बी सी। ओके फ्रेंड्स, तो बताया जा रहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब ए बी की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी गई है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ दूसरी साइड की वैल्यू बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है। तो बोला जा रहा है कि डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये आपको डिटरमाइन करना है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड को नोन करिएगा। सबसे इजी तरीका, तीनों साइड को नोन करिएगा। जैसे यहाँ 2 साइड तो नोन है, तीसरा साइड अननोन है, तो इस तीसरे साइड की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले आप उसको निकालने की कोशिश करिएगा। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं अप्लाइंग, क्या लिखने जा रहा हूं फ्रेंड्स, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में फ्रेंड्स आप जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिए बेस की वैल्यू 24 है और ये परपेंडिकुलर हमारा 7 है, मतलब यहां पर परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर है और बेस हमारा कितना है, 24 का स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाइपोटेनस का स्क्वायर यहां पर इस तरह से भी आपको फाइंड आउट करना है, आगे सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यदि मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब ये 24 का स्क्वायर पता कर लेते हैं कितना होता है। 24 का यदि हम स्क्वायर निकालेंगे फ्रेंड्स तो कितना होना चाहिए, जरा बताइए। जैसे 4 4 जा 16 करिएगा, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये हमारा 6 और 7 और ये 5 7 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5 7 6। ओके फ्रेंड, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 7 6 लिख देंगे, 5 7 6 लिख देंगे। आगे इसको बढ़ाते हैं तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाती है, इन दोनों को अब प्लस कर देंगे तो 9 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा कितना, 4 और 7 1, करी लगा 1 और ये 6, 1 मिनट फ्रेंड, 15 6 2 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि इसके बाद में यदि हाइपोटेनस की वैल्यू निकालता हूं तो स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर। अर्थात फ्रेंड्स आपने क्या किया, इस वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी मिली, 25 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर 25 सेंटीमीटर लिख देता हूं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास तीनों साइड मालूम हो गए, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस पार्ट को सॉल्व करने में हमको आसानी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि इसका पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए था कि साइड को नोन करना था, मालूम करना था। अब इसी के बेस पे मैं इनके फिगर को निकाल दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो पार्ट है इसमें पूछा जा रहा है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी।
और cos A की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। sin A और cos A की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको फार्मूला बतलाया था, एक बार मैं फिर से चर्चा कर दे रहा हूं। याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तो। फर्स्ट वीडियो में मैंने फ्रेंड्स इस चीज को बताया है, विद ट्रिक आपको बतलाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू होगी वह परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस बराबर होगी, और जो कॉस की वैल्यू होगी वह बेस अपान हाइपोटेनस के बराबर होगी, और जो tan की वैल्यू होगी, tan की जो वैल्यू होगी फ्रेंड परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर होगी। तो इसी को मैं यहां इंप्लीमेंट करता हूं। तो साइन का फार्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 25 है। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं कॉस, कॉस मतलब फ्रेंड बेस अपान हाइपोटेनस। तो मैं यहां लिखता हूं बेस अपान हाइपोटेनस। तो यहां बेस की वैल्यू कितनी है, 24, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 25। ये फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया, पहला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट में फ्रेंड्स थोड़ा सा कसमोकस से उसको देखिएगा, क्या बात है। यहां फ्रेंड्स पूछा जा रहा है साइन सी की वैल्यू क्या होगी और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फार्मूला तो वही रहेगा, साइन का फार्मूला वही होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉस का भी फार्मूला क्या, बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक छोटी सी चीज फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एंगल ए है और यहां पर एंगल सी है। तो थोड़ी सी क्या हो रही है, दूसरी बात हो रही है, वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमको एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जैसे एक ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूं फ्रेंड्स, एक ट्रायंगल जैसे हमारा एंगल बी, ठीक है, और ये हमारा क्या, देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ए था और ये हमारा सी था। जब हमने ए निकाला तो यहां पर एंगल ए को इंडिकेट किया गया, और जब एंगल सी निकालेंगे तो यहां फ्रेंड्स एंगल सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, एंगल सी होना चाहिए। तो एंगल सी होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ए बी सी हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप यहां देखिए फ्रेंड्स, एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह से एंगल में चेंजिंग आती है, आपको हाइपोटेनस को कांस्टेंट रखना है। हाइपोटेनस की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट होगी हाइपोटेनस। सिर्फ चेंजिंग इसमें आएगी, परपेंडिकुलर बेस में चला जाएगा, बेस परपेंडिकुलर में चला जाएगा। अर्थात ये 24 जो बेस है ये यहां पर आ जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर हुआ बेस में आ जाएगा। बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना फ्रेंड्स। तो यहां देखिए एंगल ए के सामने 7 क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और यहां पर एंगल सी हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो ये परपेंडिकुलर एंगल अब हमारे सी है, जिसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, है ना फ्रेंड। तो या मोटा मोटा आप ये समझिए कि अपने हाइपोटेनस कांस्टेंट रखना है, बाकी फिगर को रिवर्स कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स इस फिगर से देखिए हम वैल्यू रखेंगे, और इस फिगर से ये वैल्यू रखी गई, ए वाले एंगल को निकाला गया है यहाँ पर। अब हम सी वाले एंगल को निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 24, हाइपोटेनस की वैल्यू 25, बेस की वैल्यू 7 और हाइपोटेनस की वैल्यू 25। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर दिया गया। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया जिससे तीनों साइड नोन हो जाए। उसके बाद एंगल ए एंगल बी, एंगल ए के लिए हमने पहला डायग्राम और एंगल सी के लिए दूसरा डायग्राम, हाइपोटेनस को कांस्टेंट रखा, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे को रिवर्स कर दिया, आसानी से वैल्यू फाइंड आउट हो गए। ये तरीका फ्रेंड्स कई क्वेश्चन में काम करेगा। आइए देख लेते हैं कि इस बेस पे कितने क्वेश्चन लगेंगे। पहले उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या आप बोले तो मैं सीरियल ऑर्डर से पढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन यदि इसी बेस पे फ्रेंड्स करेंगे तो कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन टाइप 1 के अंतर जो मैंने आपको बताया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी के जैसा और क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। यदि क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो यहां पर भी वही ट्रिक लागू होती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं, अर्थात सॉल्यूशन नंबर 3 को कर लेते हैं। इससे फ्रेंड्स आपको क्या होगा कि ये जो तरीका है माइंड में बैठ जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे, लेकिन मैं टाइप के अंतर्गत आपको बतला रहा हूं। फर्स्ट टाइप में पहला क्वेश्चन था, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या बात है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गिवन डेटा है, गिवन है क्या दिया है, sin a इक्वल टू 3/4, sin a इक्वल टू 3/4। तो फ्रेंड्स आप साइन का फॉर्मूला जानते हैं। साइन मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ साइन थीटा स्पेशली, cos थीटा tan थीटा,
साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स यदि मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए बना लेता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर देखिए एंगल ए है, यहाँ पे एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमको क्या मालूम है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 मालूम है, तो परपेंडिकुलर की जगह मैंने 3 लिख दिया। हाइपोटेनस की वैल्यू 4 मालूम है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। तो यहाँ बेस नहीं मालूम है, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया अभी, हमको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करूंगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। यदि पाइथागोरस थ्योरम को मैं अप्लाई करता हूं तो वही फार्मूला हमारा क्या फार्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए वैल्यू रख देते हैं। हाइपोटेनस की वैल्यू अपने को मालूम है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मालूम है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस का वैल्यू अपने को नहीं मालूम, तो इसको निकालना है। हम चाहे तो ब्रैकेट लगाए या ना लगाए, नो प्रॉब्लम। ये 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये हमारा बेस निकल रहा है। तो ये आगे मैं बढ़ाता हूं तो हो जाएगा 16 इक्वल टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर, अर्थात 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा फ्रेंड्स, कितना आएगा, 7 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 7 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, अर्थात यदि हम बेस की वैल्यू देखें तो ये √7 हो जाएगा, अर्थात हमको बेस की वैल्यू पता चल गई √7, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। चलिए फ्रेंड देखिए, हमको तीनों साइड मालूम चल गए, तो अब जो मैंने तरीका लगाया था उसी तरीके को आगे लगाएंगे। क्या यहाँ बहुत बोला जा रहा है कि कैलकुलेट cos A और tan A, cos A और tan A की वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड्स नाउ cos A का फार्मूला आप जान ही रहे हैं, cos A का फार्मूला देख लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और क्या कहते हैं उसके बाद क्या निकालना फ्रेंड, tan A निकालना है। तो tan A का भी फार्मूला देख लीजिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर बेस का देखिए वैल्यू फ्रेंड्स क्या है, √7 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और बेस कितना है, √7 है। तो फ्रेंड्स ये दोनों हमारे आंसर हो गए। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है, इजी तरीके से आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, तो जो मैं टाइप के अंतर फ्रेंड्स आपको बतला रहा हूँ, उससे आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगा। भले रैंडम अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, लेकिन वो आपको ज्यादा समझ में आए इस वजह से किए जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज कोई दूसरा मोटो नहीं है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हम इसी तरह से और किस पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन 4 को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्या बोला गया, गिवन 15, क्या दिया फ्रेंड्स, गिवन डेटा है यहाँ पर 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8, अर्थात फ्रेंड्स यदि इसको मैं cot A बराबर निकालूं तो ये हो जाएगा 8/15, ठीक है फ्रेंड्स, 8/15 हो जाएगा, क्योंकि इसको काटा नहीं जा सकता है, इस वजह से इसको ऐसे रहने देंगे। अर्थात यदि मैं ट्रायंगल बनाता हूं फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं इसमें, ये मान लीजिए एंगल हमारा ए हो गया, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एंगल हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या मालूम फ्रेंड्स, देखिए कॉट की बात हो रही है फ्रेंड्स की कॉट, ठीक है, तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, मतलब tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ बेस की वैल्यू अपने को मालूम है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है 15, अपने को हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब आप फ्रेंड्स जान ही रहे फार्मूला क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स हाइपोटेनस तो अपने को निकालना ही है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बेस 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा 64। आगे सॉल्व करता हूं फ्रेंड्स, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं जोड़ देता हूं तो 4 और 5 मिलके 9 हो जाएगा, 2 और 6 मिलके 8 हो जाएगा, और 2 8 9 आ जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स यदि मैं हाइपोटेनस निकालूंगा तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आनी चाहिए बताइए,
289 है, ठीक है। तो 289 है, यदि देखा जाए तो ये हमारा 17 का है, 17 का स्क्वायर फ्रेंड, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 17 में 17 मतलब 7 7 जा 49, करी लगा 4 7 1 जा 7 11 7 1 9 8 3 389, ओ सॉरी 289 मतलब सही है, मतलब 17 है, ठीक है फ्रेंड्स। चेक करना जरूरी था, कंफर्मेशन जरूरी है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू फ्रेंड्स अपने को पता चल गई कितना 17, अर्थात यहाँ पे मैं लिख दूंगा 17, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हमको तीनों वैल्यू पता चल गए, अब हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसकी कोई रोल नहीं रह गया। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम साइड की वैल्यू को मालूम करने के लिए था। ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम रहेंगे तभी आप आगे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि साइन ए, आपसे बोला जा रहा है कि साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालिए। तो फ्रेंड्स साइन ए की वैल्यू बोला गया, तो साइन का फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और सेक क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस का रिवर्स होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पर 15 है और हाइपोटेनस कितना है 17 है, और यहाँ हाइपोटेनस कितना है 17 है, और बेस की वैल्यू कितना 8 है। ये हमारा फ्रेंड्स आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से हम इसको लगा पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम टाइप 1 को देख रहे हैं, उसके अंदर जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं उनको हम लगाते चले जा रहे हैं और हमारे लिए आसान होते जा रहा है, और हमारे माइंड में ये बैठते चला जा रहा है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से और किसको लगाया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरह से लगाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है फ्रेंड्स, गिवन सेक थीटा इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है फ्रेंड्स। सेक थीटा की वैल्यू दी गई 13/12। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि यहां पर यदि मैं इसको फाइंड आउट करूं तो 30 मतलब क्या होता है बताइए, देखिए यहां पर cos उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और ये हमारा 90 डिग्री पे यहाँ पे थीटा एंगल है, क्योंकि साइन थीटा से थीटा आ रहा है, तो फ्रेंड्स हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर 13 है और साथ ही साथ बेस की वैल्यू कितनी है 12 है। इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक साइड मालूम नहीं है। सेक मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, मैंने बताया जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है, मैंने रख दिया, बेस की वैल्यू 12 है, वहां पुट कर दिया। अब परपेंडिकुलर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम को यदि हम अप्लाई करते हैं तो वही फार्मूला हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हाइपोटेनस की वैल्यू डायग्राम में देखिए कितनी है 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है अपने को, बेस की वैल्यू दी गई 12। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं फ्रेंड, तो 169 हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 144 हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, और इतना आएगा फ्रेंड्स, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अर्थात यदि मैं फ्रेंड परपेंडिकुलर वैल्यू निकालूं तो यह √25 अर्थात 5 हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता चल गई, वो कितनी है 5 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों साइड हमको मालूम हो गए। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस जो थ्योरम है सिर्फ तीनों साइड की वैल्यू को नोन करने के लिए किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हम देखते हैं आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ऑल अदर मतलब फ्रेंड्स यहां जरा देखिए, यहां पर सेक थीटा तो हमारा दिया गया था, सेक थीटा दिया गया था। आप जानते हैं टोटल जो हमारे वैल्यू होते हैं साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कॉस थीटा, टैन थीटा और साथ ही साथ कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है, इस वजह से हम इसको नहीं निकालेंगे। ऑल अदर मतलब अब पांचों को निकालना है, एक तो आपको पहले से मालूम है, ठीक है फ्रेंड्स, तब हमको ये पांचों को निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू, वहां फार्मूला बताइए फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस
अब cos थीटा मतलब क्या, बेस अपान हाइपोटेनस, और tan थीटा बताइए फ्रेंड्स कितना होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा कोसिक बन जाएगा, तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, और कॉट में करेंगे तो tan का उल्टा हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, बस ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहां से वैल्यू को पुट करना है, आंसर आते चले जाएंगे। आइए देखते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, बेस की वैल्यू यहाँ पर 12, हाइपोटेनस की वैल्यू 13। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, बेस की वैल्यू 12, तो ये हमारे आंसर निकल गए। अब यहाँ भी निकाल लेते हैं, तो देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13, परपेंडिकुलर कितना है 5, यहाँ बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, तो ये फ्रेंड्स ये हमारे आंसर आसानी से निकल गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको काफी अच्छा लग रहा होगा कि एक ही ट्रिक पकड़े हैं और कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही लग गए है ना फ्रेंड्स, अभी और भी लगेंगे पहले ट्रिक से। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन लग सकते हैं पहले ट्रिक से ही। ये हमारा सॉरी फ्रेंड, ये सॉल्यूशन 5 था, ये सॉल्यूशन 5 था। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किसी जैसा और कौन सा है, किसको निकाला जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको निकाला जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 को निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। यहां पर देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं, यहां गिवन डेटा है, गिवन डेटा क्या दिया गया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो जब इतना दिया गया तो मैंने आपको बताया, पहले फार्मूला डालिए, देखिए कौन सा साइड मालूम है, तो cot मतलब फ्रेंड tan का रेसिप्रोकल, तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बेस अपान परपेंडिकुलर, अर्थात एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। चलिए देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है फ्रेंड, नाम कुछ भी दे दीजिए, ABC। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई थीटा दिया है तो एंगल ए का मान मान लीजिए थीटा हो गया, ये वैल्यू थीटा हो गई। तो आपको बेस की वैल्यू कितनी दी गई है 7, मैंने यहाँ 7 पुट कर दिया, परपेंडिकुलर कितना दिया है 8 पुट कर दिया। अभी अपने को हाइपोटेनस नहीं मालूम है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो हाइपोटेनस निकालना है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को, जैसा मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या फार्मूला लगता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, हाइपोटेनस तो मालूम है, ये कितना है 8 का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर, अब बेस कितना 7। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49, हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालूंगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 9 और 4 13, कैरी लगा 1, 5 और 6 11। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हाइपोटेनस निकालूंगा तो स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और 113 का जो है कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसको आप आगे तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने को ये भी पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 113 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देखा कि ट्रायंगल के तीनों साइड जो है पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट करने पर आसानी से नोन हो गए। अब चलिए हम इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड, देखिए 2 बातें बोली गई है। पहला, इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट मतलब वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका पहला पार्ट मैं ले रहा हूं। पहला पार्ट क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पर है फ्रेंड्स 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अपने को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने से पहले मैं तो सोच रहा हूं कि वैल्यू रखने से पहले कुछ ऐसा काम कर दिया जाए कि आसान हो जाए। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये फार्मूला हमारा दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यहां पर भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये जान रहे हैं कि 1 का स्क्वायर मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये एक क्या है, आइडेंटिटी है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाती है।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाती है। आप चाहे तो ब्रैकेट्स में आप दिखा सकते हैं फ्रेंड कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। यदि इससे मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, इसका साइन स्क्वायर हो जाएगा। और यदि कॉस स्क्वायर निकालूंगा तो ये जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हमको क्या रिक्वायर है फ्रेंड, साइन और कॉस की वैल्यू यहां पर मांगी जा रही है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉस का फार्मूला जानते हैं क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए डिवाइडेड बाय, और साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसकी वैल्यू का होल स्क्वायर कर दीजिए। बहुत आसान। तो यहाँ बेस की वैल्यू डायग्राम में कितनी है 7, और हाइपोटेनस कितना है √113, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। और साथ ही साथ नीचे फ्रेंड्स परपेंडिकुलर की वैल्यू आप देखिए कितना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है √113, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 113 आ जाएगा। और हम नीचे यदि देखें इसी चीज को, नीचे हम चेक करते हैं तो क्या मिलता है फ्रेंड्स हमको, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और स्क्वायर हट जाएगा 113 हो जाएगा। अर्थात ये फ्रेंड्स 49 अपॉन 113, और ये नीचे वाला पलट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 64 हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये आपस में कट जाएंगे, 113 एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास आंसर देखिए फ्रेंड्स कितना आ रहा है 49 अपॉन 64। और यदि इसको मैं यदि आगे काटना चाहूं तो 7 से ये कटेगा तो 8 से कटेगा, मतलब कटने का कोई चांस नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स के दूसरे पार्ट की तरफ, दूसरे पार्ट को भी कैसे लगाया जाए। डायग्राम हमारा यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि हमने पाइथागोरस के पहले ट्रायंगल के तीनों साइड को मालूम किया। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स इसका दूसरा पार्ट क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा पार्ट क्या है फ्रेंड, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट मतलब tan का रेसिप्रोकल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ बेस की वैल्यू कितनी है 7, परपेंडिकुलर कितना 8 का होल स्क्वायर कर दिया, अर्थात ये हो जाएगा 49 अपॉन 64, है ना फ्रेंड। उसके जैसा आंसर आ गया पहले वाले के जैसा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं कि और ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इसी ट्रिक्स इसी मेथड से लगाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी इसी तरह से लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 को तो मैं लिखने जा रहा हूं सॉल्यूशन 8। ठीक है, सॉल्यूशन 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड, देखिए बोला जा रहा है यहां पर कि इन ट्रायंगल इफ 3 cot A इक्वल टू 4, क्या दिया फ्रेंड्स 3 cot A इक्वल टू 4। यदि इससे मैं cot A निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है फ्रेंड्स, 4/3 होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर। देखिए cot का फार्मूला फ्रेंड्स इसका उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारी बेस की वैल्यू है और ये हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहां चूंकि ए दिया है फ्रेंड्स, तो यहां पर ए कर देते हैं, यहां पर एंगल हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, और ये राइट एंगल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए क्या क्या मालूम है आपको, बेस की वैल्यू 4 मालूम है, बेस की वैल्यू 4 मालूम है, तो यहां मैं 4 लिख दे रहा हूं। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 मालूम है, 3 लिख दिया। अपने को क्या नहीं मालूम है फ्रेंड्स, हाइपोटेनस नहीं मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम को मैं फ्रेंड्स अप्लाई यदि यहां पे करता हूं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करता हूं तो फार्मूला वही हमारा क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको हाइपोटेनस तो मालूम ही करना है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 और ये 4 का स्क्वायर, अर्थात इसको आगे सॉल्व कर दो तो 9 + 16 मिलके कितना हो जाएगा 25। अर्थात यदि मैं हाइपोटेनस निकालूंगा तो √25 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 5 आएगी। अर्थात फ्रेंड्स आपको यहां पर हाइपोटेनस की भी वैल्यू पता चल गई, ये 5 है, 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए देखते हैं
तीनों वैल्यू पता चल जाने के बाद अब आगे कैसे किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, इनको भी समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड्स कि चेक वेदर, मतलब आपको चेक करना है कि इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं फ्रेंड, क्या लेते हैं LHS। LHS की वैल्यू में क्या दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हम चाहें तो यहाँ वैल्यू भी रख करके बना सकते हैं। चलिए आसान तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस, देखिए tan का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, tan का फार्मूला देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं वैल्यू क्या बतलाती है। 1 माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और बेस की वैल्यू 4 है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर फ्रेंड्स 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर कर दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स यदि मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 16 हो जाएगा, और इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16 हो जाएगा। और यदि मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो 16 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 16 में से 9 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन 16। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से 16 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 16। अर्थात मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं फ्रेंड्स, तो आगे की स्टेप में आप देख सकते हैं कि क्या मिलना चाहिए, ये मिलेगा 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25। 16 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 7 अपॉन 25 आ जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स हमने ये देखा कि जब हमने LHS निकाला, LHS की वैल्यू में हमारी वैल्यू आती है 7 अपॉन 25। चलिए हम इसके RHS को भी देख लेते हैं, RHS की वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। RHS में फ्रेंड क्या बोला गया है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है फ्रेंड्स। तो cos मतलब फार्मूला यहाँ देखिए क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर हो गया, और साइन मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देखिए बेस की वैल्यू डायग्राम में कितनी है 4, तो 4 और हाइपोटेनस का कितना है 5, होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, होल स्क्वायर हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो हमको क्या मिलना चाहिए देखते हैं। ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 25, और ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन 25। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर वाले फिगर आपस में मिल जाते हैं, मतलब 16 माइनस 9 अपॉन 25। यदि इसको मैं घटा देता हूं तो अपने मिल जाएगा 7 अपॉन 25। अर्थात फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि RHS की वैल्यू भी वही आई जितना कि LHS की वैल्यू आई है। अर्थात हम बता सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों वैल्यू सेम आने की वजह से हम क्या लिखेंगे उसको भी देख, सेंटेंस में लिख देता हूं मैं। लिखेंगे फ्रेंड्स, सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हमको चेक करना था फ्रेंड्स, चेक करना था कि ये सही है कि नहीं। तो हमने क्या किया, वैल्यू निकाल करके LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू निकाल करके पता कर लिया कि रियल में ये आपस में बराबर है, स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में आज हम कंप्लीटली पढ़ लेंगे। और फ्रेंड्स आपको ये बता दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज के बाद और भी जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें आपको और भी अच्छा लगेगा। देखते हैं फ्रेंड्स अब कौन से क्वेश्चन को इसी तरह से निकाला जा सकता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े तो इसको भी निकाला जा सकता है। ठीक है, जो हमने पहला क्वेश्चन जिस तरह से किया था साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, देखिए यहाँ पर भी फिगर ए वाले एंगल थे, यहाँ सी वाले एंगल थे, यहाँ पर भी ए और सी आ रहा है दोनों पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन 9, सॉल्यूशन 9, सॉल्यूशन 9 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखते हैं क्या बात है इसमें। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पे, जैसे हर डायग्राम में मैंने राइट एंगल बी को ही बनाया है। और क्या बताया जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर tan A है ना, गिवन डेटा है फ्रेंड्स, क्या दिया गया है tan
ए इक्वल टू 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स, तो tan a का फार्मूला आप जानते हैं क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमने एंगल ए को चूज किया है। ठीक है, तो इस डायग्राम को पहले हम बनाते हैं। यहाँ पर राइट एंगल हमारा बी पे है और ये ए हो गया, अभी हम ए की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये राइट एंगल है। तो फ्रेंड्स चूंकि अभी हम ए वाले फिगर को चूज किए हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू √3 है। अभी हमको ये नहीं मालूम है कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, तो इस वैल्यू को निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हाइपोटेनस तो आपको निकालना ही है, हाइपोटेनस आपको फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 1 का स्क्वायर, बेस कितना है √3 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 1 + 3 हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अर्थात फ्रेंड्स यदि मैं हाइपोटेनस निकालूंगा तो स्क्वायर हटेगा तो √4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आएगी। अर्थात हमको इसके हाइपोटेनस की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद हम देखते हैं, ये तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया सिर्फ तीनों साइड को नोन करने के लिए था। अब हम एक एक पार्ट को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, यदि इन दोनों क्वेश्चन को मैं देखूं तो sin a cos a sin a, अर्थात हमको a वाली टर्म्स दो निकालना है। पहले हम निकाल लेते हैं sin a की वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, इस डायग्राम से निकाल लेते हैं sin a की वैल्यू और cos a की वैल्यू। तो फ्रेंड्स sin का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इस डायग्राम के आधार पर परपेंडिकुलर कितना है। परपेंडिकुलर हमारा देखिए 1 है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, और हाइपोटेनस कितना है 2 है, 2 लिख दिया। बेस यहाँ √3 है, हाइपोटेनस कितना है 2 है। तो फ्रेंड्स हमने ए वाले टर्म को निकाल लिया। अब उसके बाद चूंकि देख रहे हैं कि सी वाले टर्म भी आ रहे हैं, तो सी वाले टर्म के लिए डायग्राम चेंज करिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, पहले क्वेश्चन में वैसे ही करना है। बस यहाँ पर सी करिए, बी हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे एंगल मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनस को कांस्टेंट रखिएगा, हाइपोटेनस को चेंज मत करिएगा, सिर्फ जो बेस की वैल्यू है परपेंडिकुलर में चली जाएगी और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है बेस में चली जाएगी। बस ये छोटा सा काम करना है। इसके बेस पर यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड, cos c है और sin c है, मतलब हम sin c भी निकाल लेते हैं और cos c भी निकाल लेते हैं। फार्मूला हमारा वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस डायग्राम के बेस को वैल्यू रखते हैं फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर यहाँ पर √3 हो गया, हाइपोटेनस 2 हो गया, बेस यहाँ पर 1 हो गया, हाइपोटेनस 2 हो गया। तो ये वैल्यू पता चल गई। ठीक है फ्रेंड्स, और जब ये वैल्यू पता चल गई डायग्राम के आधार पे, तो इसके पार्ट को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले पार्ट को। पहला पार्ट में क्या बोला गया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos c प्लस cos a sin c। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को यहां से वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देना है, बस आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, sin a की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस लगा दीजिए। cos c की वैल्यू कितनी है 1/2 कर दिया, प्लस लगा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, cos a की वैल्यू कितनी है √3/2, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। sin c की वैल्यू कितनी है √3/2। तो फ्रेंड्स ये 1/2 मतलब ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 2/2, मतलब 1 आंसर आएगा। यदि ऊपर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है, मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अर्थात फ्रेंड्स ये हमारा है, इसको कैंसिल करते हैं तो आता है 1 + 3/4, अर्थात 4 × 1 = 4, 4 में 3 जोड़ दिया 7/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये वैल्यू पता चल गया, तो साइंस इसकी वैल्यू निकल गई। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट को भी अटेंड करते हैं। देखते हैं दूसरा पार्ट क्या बोलता है, ये वाला पार्ट, cos a cos c - sin a sin c। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखते हैं cos a की वैल्यू यहाँ पर क्या है। cos a की वैल्यू ये है √3/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस sin a की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू sin c की वैल्यू क्या है √3/2 ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर बताया तो √3/4 और यहाँ पर √3/4 अर्थात दोनों प्लस माइनस है फ्रेंड, कट करके क्या हो जाएगा रिजल्ट 0 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 को भी अटेम्प्ट कर लिया गया, इसके 2 पार्ट थे उसको भी अटेम्प्ट कर लिया गया, दोनों पार्ट को इंडिविजुअली मैंने अटेम्प्ट कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसी बेस पे क्या और भी क्वेश्चन है, हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 10 में से 7 क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व कर लिए गए। तो आप देखते हैं कि अब किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 ऊपर से ही देखते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स वह हर क्वेश्चन अपने में डिफर है। ठीक है फ्रेंड्स, डिफर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। जैसे डायग्राम में दिया है PQR और यहाँ पर Q हमारा राइट एंगल है और PR की वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर और साथ ही साथ परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है 12 सेंटीमीटर, ये अपने को मालूम है। तो यहाँ फ्रेंड्स अपने को क्या नहीं मालूम है, बेस नहीं मालूम है। तो सिंपल सी बात है, पहले इसको निकालेंगे फिर आगे कदम बढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जानते हैं फार्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है फ्रेंड 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर और बेस अपने को मालूम करना है, ये बेस का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, बेस का स्क्वायर। तो इसको आगे बढ़ाता हूं तो कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 144 और ये बेस का स्क्वायर, मतलब 169 माइनस 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ये घटा देंगे फ्रेंड्स, तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 गया 2 और इतना आपका आंसर आ जाएगा बेस का स्क्वायर। अर्थात बेस की वैल्यू हमारी निकल जाएगी कितना √25 मतलब 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बेस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, किसकी वैल्यू 5 होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जब तीनों साइड पता कर लिया उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि यदि ये नहीं मालूम रहेगा तो आगे कर ही नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में इन द एडजॉइनिंग फिगर ले लिया था, फाइंड आपसे बोला जा रहा है कि tan P माइनस cot और की वैल्यू निकालिए। देखिए फ्रेंड्स इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, इसकी आपसे वैल्यू पूछी जा रही है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम दिया गया था इस डायग्राम में यहाँ पर देखिए R है, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स R है। तो जब यहाँ पे R है तो हम इससे क्या निकालेंगे cot और की वैल्यू निकालेंगे ना फ्रेंड्स। इस वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले cot और की वैल्यू निकालेंगे। इस डायग्राम से cot और की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो cot का फार्मूला tan का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, इतना हो गया। अब हम फ्रेंड देखिए उसके बाद P आ रहा है, यहाँ पे tan P आ रहा है, तो हमको tan P निकालना है। क्या निकालना है फ्रेंड tan P, tan का फार्मूला तो वही रहेगा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ R की जगह P आ रहा है, इस वजह से हमारा डायग्राम बदल जाएगा। और डायग्राम बदलेगा फ्रेंड तो मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनस हमारा सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा, सिर्फ इसमें रेसिप्रोकल चेंजिंग हो जाएगी और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पर आ जाएगा एंगल P। ठीक है, एंगल P। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बेस पर चलिए हम लिखते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, बेस की वैल्यू कितना है 12, ये 12 है फ्रेंड, तो 12। ठीक है फ्रेंड, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, यदि इनको हमको घटाना है, यदि इसको घटा करके वैल्यू निकालना है तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू मैं यदि आप पुट करता हूं, या आप यहां पर कर दीजिए फ्रेंड्स, बोलेंगे सो tan P माइनस cot और इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया।
ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आइए देखते हैं अगले पार्ट की तरह, देखते हैं क्या बात है। इनफैक्ट फ्रेंड्स देखा जाए कि जो पहला टाइप है उसी के टाइप का ए भी क्वेश्चन है, डिफर नहीं है, थोड़ा सा लगा लेकिन डिफर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, क्रम से बढ़ते जाते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 बचा है और क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन 6, ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है पहले उसको देखते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अर्थात फ्रेंड्स यदि मैं ट्रायंगल बनाता हूं, जरा सोचिए, एक ट्रायंगल मान लीजिए मैंने यहां पे बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर एंगल ए है जो कि एक्यूट एंगल है, एक और ट्रायंगल मैं बना ले रहा हूं एक्यूट एंगल, जहां पर एंगल बी हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एंगल ए और एंगल बी हमारा एक्यूट एंगल हो गया है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, इसमें कुछ नाम अलग से रखना पड़ेगा, जैसे ए पी क्यू, इसका नाम बी सी डी रख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा राइट एंगल है, ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि cos A बराबर cos B, क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स cos A इक्वल टू cos B। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं फ्रेंड्स, गिवन cos A इक्वल टू cos B। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर चूंकि एंगल A है, इस वजह से यहां पर cos का फार्मूला जानते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है फ्रेंड्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है फ्रेंड्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इसमें जो वैल्यू मैं पुट करूंगा फ्रेंड्स, इस डायग्राम से करूंगा। यहां बेस हमारा क्या है, एपी, बेस क्या है फ्रेंड्स यहां पर एपी, और हाइपोटेनस क्या है फ्रेंड, देखिए इस डायग्राम में हाइपोटेनस क्या है, AQ। तो ये हमारा AQ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं cos B, मतलब दूसरे डायग्राम पे इस ट्रायंगल का हेल्प लेते हैं। अब cos का फार्मूला वही रहेगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहां पर कितना है फ्रेंड्स, BC, तो मैंने इसको BC कर दिया, और यहां पर हाइपोटेनस कितना है, BD, क्या है फ्रेंड्स, BD, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यदि अल्टरनेट रूल यहां पे इंप्लीमेंट करें तो AP अपॉन BC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD, अर्थात फ्रेंड्स देखा जाए तो AP अपॉन BC, ओके फ्रेंड्स, AP अपॉन BC, मतलब यहां पर क्या है फ्रेंड्स, बेस अपॉन बेस, बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू AQ अपॉन BD, AQ अपॉन BD, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। अर्थात फ्रेंड्स यहां पर दो साइड हमको क्या हो गया, इक्वल हो गया है, दो साइड हमने इसको इक्वल कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, दो साइड इक्वल कर लिया है। तो चूंकि फ्रेंड्स यहां पर क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B भी आपस में बराबर होंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ सिमिलरिटी डालेंगे, सिमिलरिटी रूल डालेंगे, है ना। हम एंगल को बराबर कर, जैसे यहाँ मैंने साइड को बराबर कर लिया, तो एक साइड और यदि और बराबर होता है तो इसके एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो सिमिलरिटी रूल होता है SSS ट्रिपल S, मतलब साइड साइड साइड, सिमिलरिटी रूल मतलब तीनों साइड को हमको बराबर करना है। तो यहाँ दो साइड तो बराबर हो गया, लेकिन अभी बचा क्या है, अभी हमारा परपेंडिकुलर बचा हुआ है। इन परपेंडिकुलर को भी यदि मैं इक्वल कर लिया फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिक जो है ये वैल्यू प्रूफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम उसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। ऊपर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों क्वेश्चन को हल कर दिया गया है। अब थोड़ा सा मैं ऊपर भी लगा देता हूं क्योंकि यह जगह कम पड़ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो देखते हैं कहां तक सॉल्व हो पाता है आसानी से। देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को लेट करते हैं, किस तरह से पढ़ देखते हैं फ्रेंड्स। AP लेट कर दिया, AP अपॉन BC इज इक्वल टू AQ अपॉन BD इज इक्वल टू K, ठीक है फ्रेंड्स, लेट कर दिया गया है। और मान लीजिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि इसी से देखा जाए, नाउ करके मैं लिख रहा हूं, यदि मैं AP की वैल्यू निकालता हूं फ्रेंड्स,
तो AP की वैल्यू क्या आएगी K इंटू BC, और यदि मैं AQ की वैल्यू निकालता हूं तो AQ की वैल्यू क्या हो जाएगी K इंटू BD। तो ये वैल्यू अपने को आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जो दोनों ट्रायंगल लिया है सिमिलरिटी के रूल के हिसाब से दोनों का अपान निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APQ इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BCD। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या साइड बचा हुआ है, अभी हमारा परपेंडिकुलर बचा है। तो अब हमको यहाँ पर क्या निकालना फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर निकालना है। अभी हमारा लक्ष्य ये है परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर को लेके चलना, अर्थात परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो रहा है PQ, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स PQ अपान यहाँ क्या हो जाएगा CD, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर कर दिया। तो फ्रेंड्स फार्मूला पाइथागोरस के थ्योरम से जो फार्मूला जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यदि मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूंगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, और यदि इसे परपेंडिकुलर निकालता हूं मान लीजिए तो ये अंडर रूट में आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अर्थात फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये फार्मूला इंप्लीमेंट करना है, क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में। मतलब यहाँ पे यदि मैं देखूं तो ये अंडर रूट में वैल्यू फ्रेंड्स जाएगी, ये अंडर रूट में वैल्यू जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या फार्मूला फ्रेंड्स हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और CD में देखते हैं फ्रेंड, CD मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फार्मूला तो वही रहेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वैल्यू रख देते हैं कि हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। देखते हैं हाइपोटेनस यहाँ इस डायग्राम में देखते हैं, पहले वाले डायग्राम में। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में देखते हैं हाइपोटेनस हमारा AQ है, तो AQ का स्क्वायर, और फ्रेंड्स बेस यहाँ AP का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स हाइपोटेनस कितना है हमारा BD का स्क्वायर माइनस बेस कितना है BC का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर लिख रखा हूं। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि जगह की कमी पड़ रही है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे के स्टेप इधर देख लेते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा प्रूव करने वाला है। नो प्रॉब्लम, मैं आपको धीरे धीरे ही समझा रहा हूँ, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखते हैं फ्रेंड्स AQ का स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपको AQ इतना का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर AQ की वैल्यू दी गई है, तो अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स PQ अपान CD की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट AQ मतलब K इंटू BD कर दिया फ्रेंड्स, स्क्वायर लगा है मतलब फुल स्क्वायर कर दिया, माइनस AP की वैल्यू क्या है K इंटू BC का होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन अंडर रूट BD यहाँ नहीं मालूम तो ऐसे रहने देंगे फ्रेंड्स, BD का स्क्वायर, BC भी नहीं मालूम है तो ऐसे रहने देंगे BC का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगले K कॉमन है, यहाँ पर इससे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं K स्क्वायर BD स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BC स्क्वायर, है ना फ्रेंड्स, और नीचे क्या है BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यदि मैं K स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, K स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ। K स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बचेगा क्या BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों फिगर आपस में कट जाएंगे क्योंकि इक्वल है, तो ये अंडर रूट में क्या आ रहा है K स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है फ्रेंड्स अंडर रूट में K स्क्वायर आ रहा है, K स्क्वायर आ रहा है जिसकी वैल्यू K होगी मतलब फ्रेंड्स कांस्टेंट हो गया मतलब यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाला PQ अपान CD,
अर्थात फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हैं कि एपी अपान, अर्थात अब लास्ट में फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं सो एपी अपान बीसी इज इक्वल टू ए क्यू अपान बी डी इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ रही है फ्रेंड्स, ये आ रही है, या इसकी वैल्यू ये आ रही है, अर्थात ये हो जाएगा पी क्यू अपान सी डी। यहां आप लिख दीजिएगा पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। अर्थात फ्रेंड्स इससे आपको ये पता चल गया फ्रेंड्स कि तीनों साइड परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान हाइपोटेनस सब आपस में बराबर हो गए, मतलब गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर हो गए फ्रेंड्स, सिमिलर हो गए। तो इससे ये पता चला कि एंगल ए का मान जो है एंगल बी के मान के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारा प्रूफ करने वाला मैटर था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट किया गया। तो आई थिंक आपको अच्छा भी लगा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट भी था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या हमने अटेम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया फ्रेंड्स, 7 भी हो चुका, 8 भी हो चुका, 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 बचा है। तो सॉल्यूशन 10 की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन 10 को देखते हैं इसमें क्या बात है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या बोला गया कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू मतलब हम ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर, राइट एंगल जो है हमारा क्यू पे है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला गया है। हमने तो हर क्वेश्चन में क्यू को ही राइट एंगल बनाया है या बी को बनाया है। तो चलिए देखते हैं पी क्यू आर। ठीक है फ्रेंड्स, राइट एंगल क्यू पे है और क्वेश्चन में दिया है गया फ्रेंड्स कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पी की वैल्यू मालूम है कितनी, 5 सेंटीमीटर, ये अपने को मालूम है फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, मतलब ये वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन ये वैल्यू तब निकलेगा जब तीनों साइड मालूम होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो तीनों साइड को कैसे मालूम किया जाए, यहां पर ये बात हो रही है। देखिए फ्रेंड्स पी आर, ध्यान दीजिएगा पी आर क्या यहां पर है, ये है पी आर, नहीं मालूम है, क्यू आर नहीं मालूम है ना फ्रेंड्स। तो सिंपल सी बात है, किसी एक वैल्यू को यदि x मान लिया जाए, एक साइड की वैल्यू को x मान लिया जाए तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मतलब इस साइड को x सेंटीमीटर ले लिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या मान लिया गया फ्रेंड, x सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट क्यू आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। सो देखिए पी आर, देखिए पी आर अपने नहीं मालूम है फ्रेंड्स, तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू मालूम है x बराबर 25 सेंटीमीटर, अर्थात यदि मैं पी आर की वैल्यू निकालूं तो 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। पी आर की वैल्यू आपको पता चल गई कितना, 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी सेंटीमीटर में है, अर्थात तीनों साइड हमको पता चल गया। ठीक है फ्रेंड्स, पता चल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पर x लगा हुआ है, x को अभी नोन करना है। x की वैल्यू यदि नोन होती तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन ट्रायंगल पी क्यू और राइट एंगल क्यू पे दिया था, ये वैल्यू दी गई थी, जिससे मैंने क्या किया पी आर वैल्यू निकाला, पी क्यू मान दिया, तो डिटरमाइन द वैल्यू आप इतना 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 निकालना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यदि हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो जो फिगर हमारे पास है उसी से लगाएंगे तभी आंसर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम को यदि हम इंप्लीमेंट करते हैं तो कितना होना चाहिए, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है फ्रेंड्स, आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक्स स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यदि इसको इधर भेज दूं तो 50x हो जाएगा, और यहाँ पर 625 है, और ये प्लस 25 इधर आ जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 600 आ जाएगा इक्वल टू 50x, अर्थात x की वैल्यू निकालूंगा तो 600 अपॉन 50 हो जाएगा,
0 से 0 कैंसिल, तो हमारा 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, हमको s की वैल्यू तो पता चल गई। s की वैल्यू जब पता चली, तो s की वैल्यू पता चली तो हम क्या निकाल सकते हैं, पहले ये QR जो हमारा साइड है, QR जो कि हमारा क्या परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू पता चल गई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 12 सेंटीमीटर, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर। और यदि हम हाइपोटेनस की वैल्यू देखें, PR हाइपोटेनस की वैल्यू देखें तो 25 माइनस s, 25 माइनस 12 इक्वल टू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पर मैं चाहूँ तो घटा करके लिख सकता हूँ 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिख सकता हूँ 13 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात तीनों साइड आपको पता चल गए। जब तीनों साइड पता चल गए तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अब जो भी फिगर दिए गए उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपसे क्या बोला जा रहा है कि साइन p, कॉस p और tan p की वैल्यू निकालिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ एंगल p है। ठीक है, तो साइन का फार्मूला आप जानते हैं, बस फार्मूला डालिए, फार्मूला लगाइए यहाँ से। साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ फ्रेंड देखिए, इस डायग्राम से देखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, बेस की वैल्यू 5, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 और यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू 5। ठीक है फ्रेंड, परपेंडिकुलर 12 हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया और ये बेस हमारा कितना हो गया 5, हाइपोटेनस इतना। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे ये तीनों आंसर निकल गए। ठीक है, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको आज की पढ़ाई समझ में आएगी, आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।